एक्सेल में दोस्तों मल्टीपल शीट पर हमारा डेटा है। ये देखिए अप्रैल, मई और जून का ये हमारे पास डेटा है। अब हमको क्या करना है, इस डेटा को एक शीट पर इकट्ठा करना है और फिर उसका एनालाइज करना है। एनालाइज मतलब उसकी पीवट टेबल रिपोर्ट बनानी है। तो आप कहोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, सारे डेटा को एक शीट पर कॉपी पेस्ट करेंगे और फिर उसकी पीवट टेबल रिपोर्ट बना लेंगे। तो दोस्तों हर जगह कॉपी पेस्ट करने से काम नहीं चलता है। अगर आपके पास हजारों लाखों की संख्या में डेटा है तो आप कब तक कॉपी पेस्ट करोगे। तो इसके लिए हम बनाएंगे डायनेमिक पिवट टेबल। डायनेमिक मतलब किसी भी शीट पर जाकर हम नया डाटा ऐड करें तो वह डाटा ऑटोमेटिक पिवट टेबल में अपडेट होना चाहिए। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिए और प्रैक्टिस फाइल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमको क्या करना है, अप्रैल वाली शीट में जाना है और कर्सर को डेटा में कहीं पे भी रखना है। कंट्रोल ए से इसको सारे डेटा को हमको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल टी प्रेस करके माई टेबल एस हेडर पे क्लिक करना है और इसको हमको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है। अब देखिए टेबल डिजाइन का ये टेब यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर हमको इसको नाम दे देना है ये अप्रैल। ठीक है, इस तरीके से मैं मई के डेटा में जाऊंगा और कंट्रोल ए से इस सारे डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा। कंट्रोल टी से इसको फिर से माई टेबल एस हेडर पे क्लिक करके टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लूंगा। अब ये टेबल डिजाइन में जाऊंगा और टेबल नेम में जाकर इस टेबल का नाम दे दूंगा MAY में। ठीक है, इसके बाद जून के डेटा में जाऊंगा और कंट्रोल ए से इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा और कंट्रोल टी से इसको भी मैं माई टेबल एस हेडर पे क्लिक करके टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लूंगा। फिर से हमको ये टेबल डिजाइन का टेब मिलेगा। यहाँ पे टेबल नेम में जाकर टेबल का नेम यहाँ पर रख देंगे हम जून। तो इस तरीके से ये अप्रैल, मई और जून का डेटा हमारा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हमको क्या करना है, डेटा टेब में फ्रॉम टेबल ऑप्शन में जाना है। तो ये जो डेटा है हमारा पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारी डेट है ये डेट एंड टाइम फॉर्मेट में आ रही है। तो अब हमको इसको केवल डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, ये डेट के पास जो है ये डेट का जो कैलेंडर दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और ये डेट एंड टाइम के नीचे डेट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर हमको ये क्लिक करना है। ठीक है, अब ये चेंज कॉलम टाइप का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे रिप्लेस करंट पे क्लिक करना है हमको। ये जो हमारा डेट एंड टाइम था ये केवल डेट फॉर्मेट में चेंज हो चुका है। अब हमको क्या करना है, ये क्लोज एंड लोड पे क्लिक करना है और क्लोज एंड लोड टू पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये हमको लोड टू का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे हमको ओनली क्रिएट कनेक्शन पे क्लिक करना है और लोड कर देना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमको ये एक बार मिलेगा। इसमें यहाँ अप्रैल की शीट का जो है ये हमारा कनेक्शन बन चुका है। ठीक है, अब हमको मई की शीट में जाना है, उसमें फिर से ये डेटा पे जाना है, फ्रॉम टेबल पे जाना है ना। तो फिर से ये डेटा जो है हमारा पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो जाएगा। फिर से ये डेट एंड टाइम फॉर्मेट में है तो इसको हम डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये डेट फॉर्मेट में हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया इसको। अब फिर से क्लोज एंड लोड पे जाएंगे और क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करेंगे तो फिर से हमको ये लोड टू का डायलॉग बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे ओनली क्रिएट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पर लोड कर लेंगे। तो ये मई की शीट में हमारा कनेक्शन बन चुका है। ठीक है, तो अब ये मई की शीट का भी हमारा कनेक्शन बन चुका है। इस तरीके से अब हम जून की शीट में जाएंगे, फिर से डेटा में जाएंगे, फ्रॉम टेबल में जाएंगे, फिर से डेटा हमारा पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, फिर से इसको हम डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, डेट एंड टाइम को हम डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये डेट फॉर्मेट में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, फिर से हम क्लोज एंड लोड पे जाएंगे, क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करेंगे। ठीक है ना, तो ये फिर से हमको लोड टू का डायलॉग बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे ओनली क्रिएट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे और लोड कर लेंगे इसको। तो इस तरीके से ये अप्रैल, मई और जून की टेबल जो है हमारी
पावर क्वेरी से कनेक्ट हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, इन तीनों टेबल के डेटा को एक जगह इकट्ठा करके लेके आना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, न्यू क्वेरीज में जाएंगे, कंबाइंड क्वेरीज में जाएंगे और लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों जो टेबल है हमारी पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ये अप्रैल की टेबल है हमारी, ये मई और ये जून। अब हमको क्या करना है, इन तीनों टेबल के डेटा को एक जगह इकट्ठा करके लेके आना है। तो इसके लिए अब हमको क्या करना है, पावर क्वेरी एडिटर के होम टैब में अपेंड क्वेरीज ऑप्शन में अपेंड क्वेरीज एज न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, ये हमने क्लिक कर दिया। तो अब हमको अपेंड नाम का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इसमें अगर हमारी दो टेबल है तो ये दो टेबल को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये एक टेबल को यहाँ पे ऐड करेंगे, दूसरी को यहाँ पे ऐड कर देंगे। लेकिन दो से अधिक टेबल है तो ये 3 और मोर ऑप्शन को यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें ये जून की टेबल तो हमारी ऑलरेडी है ही सही। तो अब हमको अप्रैल की टेबल लाना है, तो ये अप्रैल पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से ऐड कर देंगे। ठीक है, ये मई पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है ना। अब देखिए, हमारा जो ये अप्रैल की टेबल है इसको ऊपर लाना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और ये मूव अप पे क्लिक कर देंगे, तो ये अप्रैल की आ गई। अब ये जून से पहले हमको मई लाना है, तो मई को सिलेक्ट करेंगे और इसको मूव अप कर देंगे, तो ये अप्रैल, मई और जून का डाटा व्यवस्थित क्रम में हमारा आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, ये ओके पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये डेटा जो है हमारा अपेंड होके आ गया है, मतलब एक जगह जुड़ के आ गया है। ये देखिए, ये अप्रैल का डेटा, ये मई का डेटा और ये जून का डेटा है। ये हमारा पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो चुका है। अब हम इस टेबल को जो है ऑल टेबल नाम दे देंगे। तो ये अपेंड वन पे राइट क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे रीनेम कर देंगे और इसका नाम दे देंगे ऑल डेटा। अब हम ये क्लोज एंड लोड पे क्लिक करेंगे और क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करेंगे, तो ये हमको लोड टू का डायलॉग बॉक्स मिलेगा। अब हमको यहाँ पे ओनली क्रिएट कनेक्शन पे क्लिक नहीं करना है, अब हमको यहाँ पर टेबल पे क्लिक करना है। ये अप्रैल, मई और जून का जो डेटा है हमको इसको एक टेबल में लेके आना है, ताकि इसके आधार पर हम डाटा को एनालाइज कर सकें, उसकी पिवट टेबल रिपोर्ट तैयार कर सकें। ठीक है ना। तो ये अब हम यहाँ पे लोड कर देंगे इसको। तो ये जो हमारी अप्रैल, मई और जून की टेबल है, ये पूरी हमारी एक शीट पर आ चुकी है। ये देखिए, ये अप्रैल का डेटा हो गया, ठीक है, ये मई का डेटा हो गया और ये जून का डेटा हो गया। और ये जो टेबल है हमारी, ये पूरी तरीके से डायनेमिक टेबल है। ठीक है ना। डायनेमिक कैसे, क्योंकि अप्रैल में कोई भी डेटा हम ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक इस टेबल में हमारे यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से मई में कोई डेटा ऐड करेंगे तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जून में कोई करेंगे तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अप्रैल में कोई सा डेटा, एक ऐसी मैंने ब्लैंक डेटा ये ऐड कर लिया, मान लो ये 19, 20 और 21 का डेटा मैंने ऐड किया। अब हम इसमें जो हमारी ओल्ड डेटा शीट है इसमें आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमको डेटा में जाना है, रिफ्रेश में जाना है और ये रिफ्रेश ऑल कर देना है। ठीक है, ये देखिए, 19, 20 का डेटा यहाँ पे जुड़ गया है। इसी तरीके से मई में कोई डेटा ऐड करेंगे हम, तो देखिए एक डेटा और हमने यहाँ पर ये ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से वही शीट में आएंगे, रिफ्रेश में जाएंगे और इसको रिफ्रेश ऑल कर देंगे। ये देखिए, मई में ये डेटा हमारा ऐड हो गया। ठीक है, अब हम इसकी पिवट टेबल रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं, डायनेमिक पिवट टेबल रिपोर्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इस टेबल में कर्सर को कहीं पे भी रखेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे और ये क्रिएट पिवट टेबल का हमको डायलॉग बॉक्स मिलेगा, इसमें न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, अब हमको ये लेफ्ट साइड में इस तरीके का पिवट टेबल का पैनल मिलेगा जहाँ पर हमारी रिपोर्ट तैयार होगी और ये पिवट टेबल फील्ड यहाँ पर हमको दिखाई देगी। ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, प्रोडक्ट के हिसाब से क्वांटिटी निकालना है, तो ये प्रोडक्ट के हिसाब से हमने ये क्वांटिटी निकाल दी। ठीक है, अब हमको प्रोडक्ट की कैटेगरी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट की कैटेगरी आ गई, उसकी क्वांटिटी भी चाहिए, तो ये क्वांटिटी भी आ गई। कौन सी डेट को हमने ऑर्डर किया था वो चाहिए, तो ये ऑर्डर की डेट भी आ गई। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पर ये बार जो है इसमें जो ये प्लस का निशान दिख रहा है, इसका मतलब है इसमें और भी डेटा है।
तो ये देखिए टॉयज जो हमने 5 अप्रैल को ये ऑर्डर किया था, 10 को ये किया था और 15 को ये किया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये और भी डेटा है, तो इसको भी यहाँ पर चेक कर लो। इस तरीके से पेन, स्टेशनरी वगैरह जो भी डेटा है तुम्हारा ये यहाँ पर तैयार होके आ गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बड़ी ही आसानी से एक डायनेमिक पिवट टेबल रिपोर्ट बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। अभी तक तो हम क्या कर रहे हैं, अप्रैल, मई और जून की शीट में जो भी डेटा अपडेट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक ओल्ड डेटा शीट में जाकर के अपडेट होता रहेगा। बशर्ते है हमको डेटा शीट में रिफ्रेश बटन पर जाकर रिफ्रेश ऑल या रिफ्रेश पे हमको एक बार क्लिक करना पड़ेगा, तो वो डेटा ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा यहां पर भी और पिवट टेबल में भी। अब हमको क्या करना है कि ये जो डेटा है हमारा, इसको हमको ऑटोमेटिक अपडेट नहीं करना है, इसको हमको ऐसे ही स्टैटिक्स करना है। तो उसके लिए कनेक्शन हटाते कैसे हैं ये भी तो हमको पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना है, डेटा टेब में जाना है, न्यू क्वेरीज में जाना है, कंबाइंड क्वेरीज में जाना है और लार्ज पावर क्वेरी एडिटर पे हमको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, डेटा हमारा पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो जाएगा। देखिए ये अप्रैल की शीट, ये मई की शीट और ये जून की, ठीक है। और ये ओल्ड डेटा शीट हमारा पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो जाएगा। अब हमको कनेक्शन हटाना है, ठीक है। तो क्या करना है हमको, ये ओल्ड डेटा शीट पे राइट क्लिक करना है और ये इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। अब ये पूछा आर यू श्योर वांट टू डिलीट ऑल डेटा। अब ये ओल्ड डेटा जो शीट है इसको हमको ये डिलीट करने की बोल रहा है कि क्या हमको ये डिलीट करना है। तो ठीक है, हाँ हमको डिलीट करना है क्योंकि हमको कनेक्शन हटाना है। तो अब हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे और इसको यहाँ से ये क्लोज कर देंगे, ठीक है। डू यू वांट टू कीप योर चेंज, हाँ हमको ये चेंज करना है, तो इसको यहाँ पर कीप पे क्लिक कर देना है, ठीक। अब जो भी एंट्री आप अप्रैल, मई और जून की शीट में करोगे वो ओल्ड डेटा शीट में अपडेट नहीं होगा। अब ये देखिए अप्रैल की शीट में हमारे 18 तारीख तक की एंट्रियां हैं, ठीक है। अब इसमें हम एक एंट्री और ऐड करते हैं, ये एक एंट्री और 19 तारीख में हमने ऐड की, ठीक है। अब हम ओल्ड डेटा शीट में जाएंगे, डेटा टैब में जाकर रिफ्रेश ऑल बटन पर क्लिक करेंगे और ये रिफ्रेश ऑल कर देंगे, ठीक है। तो अब ये जो हमने 19 तारीख की एंट्री यहाँ पर डाली है वो यहाँ पर अपडेट नहीं होगी। ये देखिए यहाँ पर 19 तारीख की जो एंट्री है वो अपडेट नहीं हुई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हमारा पावर क्वेरी से कनेक्शन जो है वो हट चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पावर क्वेरी कनेक्शन का यूज करके अलग अलग शीट के डेटा को एक शीट में कंबाइन कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप पिवट टेबल रिपोर्ट बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं और डायनेमिक डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइए और आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।